तो दोस्तों स्वागत है सभी लोगों का एक और न्यू मार्शल यूनिवर्स की वीडियो के अंदर में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि सीजन 5 1 जनवरी को रिलीज हुआ और अब तक तकरीबन इसके 3 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं और तीनों एपिसोड्स में हम लोगों की कहानी कुछ इस तरीके को देखने को मिलती है। फर्स्ट एपिसोड में द बैटल ऑफ सीड्स हुआ, जिसको जीतने के बाद टॉप 5 कॉम्पिटिटर्स को सिलेक्ट किया जो कि 100 डायनेस्टीज वॉर के अंदर में पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है होली स्पिरिट ऑल्टार वाला फेज, जहां पर लिंडन एंशिएंट क्रोकोडाइल के स्पिरिट को हराकर एक न्यू ट्रेजर को ऑब्टेन करता है जो कि अर्थ लेवल पे है। इसके बाद थर्ड एपिसोड में हमें दिखाया जाता है एंशिएंट बैटलफील्ड, जो कि काफी टेरिफाइंग प्लेस है, जहां पर 100 डायनेस्टीज वॉर की पार्टिसिपेशन के लिए आप सभी लोगों को सर्वाइव करना पड़ेगा। और वहां पर आप सभी को पता होगा कि एपिसोड के एंडिंग के दौरान वहां पे आ चुका था डीमंस का टाइड, इसके अंदर में कई सारे पावरफुल बीस्ट एक साथ मिलकर लिंडन के पूरे ग्रुप के ऊपर में हमला कर रही थी। तो लिंडन यहाँ पे लिटरली 1000 से भी ज्यादा बीस्ट को मारेगा और साथ ही साथ लास्ट में एक बीस्ट आता है जिसकी पावर्स ऑलमोस्ट निर्वाणा पे पहुंचने वाली थी, यानी कि हाफ स्टेप निर्वाणा। उसके साथ साथ लास्ट में एक और ट्विस्ट है जिस बारे में आप लोग को जान के तो जरूर जानना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता दो कि डोंगर्स के अंदर में हम लोग को जो भी स्टोरी दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल अलग है नॉवेल्स और मानवस दोनों से, क्योंकि यहाँ पर अभी तक मू ऑंगलिंग की एंट्री नहीं नॉवेल्स नहीं मानवस कहीं पर भी नहीं हुई थी, लेकिन इन लोगों ने पहले करा दिया। एंड ऑफ कोर्स हम लोगों को प्रीव्यूज में दिखाया जा रहा है कि वहाँ पे लिंक किंग्जू भी जल्दी आने वाली है, जो कि अभी तक हम लोगों को नॉवेल्स और मानवस में नहीं दिखाया गया, क्योंकि लिंक किंग्जू की फर्स्ट एंट्री ही होती है मानवस के अंदर में 100 डायनेस्टीज वॉर के दौरान, मतलब काफी आगे। लेकिन डोंगर्स में उन लोगों का कुछ और ही प्लान है। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नॉवेल्स के अंदर में शियान हुआंग, यानी कि ये जो हमारे होली लाइट एम्पायर का ये जो लौंडा है, इसके साथ में मोलिंग और उसके ग्रुप की बहस हो गई थी। यहाँ पे लिंडन उसमें अवेलेबल नहीं था, लेकिन उन लोगों के साथ ही बहस हो गई, जिस वजह से उन दोनों के बीच में ग्रज हो चुका था। और शियान हुआंग यहाँ पे चाहता था कि वो उन लोगों को मार दे, लेकिन उसी दौरान वहाँ पे डीमन होल्ड आ जाता है, जिस वजह से वो लोग प्लान बनाते हैं कि जैसे ही डीमन होल्ड खत्म होगा उसके बाद वो लोग मोलिंग और उसके ग्रुप को एलिमिनेट कर देंगे। लेकिन मोलिंग के दिमाग में कुछ और ही प्लान था। मोलिंग लिंडन से कहता है कि हमें इसके साथ में किसी भी तरीके का ग्रज नहीं रखना, जिस वजह से जैसे ये डीमन होल्ड खत्म होगा हम लोग इस जगह को छोड़ के चले जाएंगे कहीं और। तो यहाँ पर लिंडन मोलिंग की इन सभी बातों का बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं करता। तो इसी दौरान उन लोगों को एक आवाज़ सुनाई देती है कि डीमन होल्ड इज कमिंग, पे अटेंशन, यानी कि वो जो डीमंस का टाइड था वो आना स्टार्ट हो चुका है। जिसके बाद उस वॉल के ऊपर में जितने भी वन कल्टिवेटर्स थे वो लोग अपने हाथों से वन एनर्जीज को रिलीज करके उन बीस्ट को मारना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वो बीस्ट इतने ज़्यादा फिरोशियस और नंबर्स में ज़्यादा थे कि उनको रोक पाना काफ़ी मुश्किल था। वो सभी काफ़ी तेज़ी से आ रहे थे और सीधा दीवार में खुद को ठोक दे रहे थे। जिसके बाद एक बीस्ट अचानक से लिंडन के सामने अपीयर हो जाता है और उसके ऊपर में हमला कर देता है। लेकिन लिंडन उस बीस्ट को अपने एक ही हाथों से मसल के रख देता है। तभी उसके हाथों में आ जाता है एक स्कारलेट कलर का क्रिस्टल, जिसके अंदर में उसे हल्की सी निर्वाणा एनर्जी फील होती है और अपने अंदर के डिवोरिंग सील की वजह से वो उस निर्वाणा एनर्जी को डायरेक्टली ऑब्जॉर्व कर लेता है। और इसे ऑब्जॉर्व करने के बाद लिंडन को एहसास होता है कि इस बीस्ट के अंदर में निर्वाणा एनर्जी है और अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा बीस्ट को मारेगा तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा डिमोनिक क्रिस्टल्स मिलेंगे, जिसके अंदर से वो निर्वाणा एनर्जी को डायरेक्टली ऑब्जॉर्व कर सकता है और उसे किसी भी तरीके का रिफाइनिंग प्रोसेस में नहीं जाना पड़ेगा, वो डायरेक्टली उन्हें ऑब्टेन कर पाएगा। और इस चीज़ को देखने के बाद लिंडन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, उसकी आंखों में अलग ही चमक आ जाती है और वो सीधा उस दीवार से नीचे कूद जाता है। इसे देखने के बाद मोलिंग और उसका ग्रुप वहाँ पे बिल्कुल पागल हो चुके थे। लेकिन लिंडन वहाँ पे अब आ चुका था बैटल मोड के अंदर में, और अब इसके बाद जो तबाही भरा मंजर हमें देखने को मिलेगा वहाँ पे लिंडन प्रूव करता है कि वो कौन सी लेवल पर है। और जैसे लिंडन उस बैटल फील्ड में गिरता है तो वहाँ पे आसपास के जितने भी बीस्ट थे वो हवा में उड़ जाते हैं, जिसके बाद एक ही झटके में उन सभी की मौत हो जाती है। और उनके अंदर जितनी भी निर्वाणा की थी उन सभी को लिंडन काफ़ी तेज़ी से ऑब्जॉर्व कर लेता है। और जब वॉल के ऊपर में खड़े बाकी कल्टिवेटर्स देखते हैं तो वो लोग एकदम यहाँ पे दंग रह जाते हैं, क्योंकि उनको भी पता था कि इन सभी बीस्ट के अंदर में निर्वाणा की पाई जाती है, जिस वजह से वो लोग भी इसे डायरेक्टली ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों के पास में एक डिसएडवांटेज था कि अगर वो लोग इस बैटल अरीना में उतर जाएंगे तो उनकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बीस्ट है वो काफ़ी भारी मात्रा में है। लेकिन लिंडन के पास एक एडवांटेज था, वो था उसका डिवोरिंग सील, क्योंकि वो अपने डिवोरिंग सील की मदद से उन सभी को मार दे रहा था, साथ ही साथ निर्वाणा की को अब्सॉर्ब भी कर ले रहा था, जिस वजह से उसकी बॉडी की एनर्जी एग्जॉस्ट होने के बजाय वहाँ पे फिर से रिकवर हो जा रही थी। और इसी कारण से वो वहाँ पे उतने सारे बीस्ट को बिना थके बिना हारे मारते जा रहा था। और इसे देखकर वहाँ पे सभी का मुंह खुला का खुला रह गया। तो यहाँ पर शियान हुआंग कहता है कि तुम अभी मजे लूट लो, लेकिन जैसे ये डीमन होल्ड खत्म होगा उसके बाद मैं तुम्हें मार दूंगा। और यहीं पर हम लोग को फिर से लिंडन को दिखाया जाता है, जो कि एक तरीके से बैटल के अंदर में कल्टीवेशन कर रहा था
आप लोग समझ गए कि मैंने ऐसा क्यों कहा है। लिंडन अपने हर एक पंच से एक बीस्ट को वहां पे धराशायी कर दे रहा था और उसी दौरान डिवोरिंग सील से उसकी निर्वाणा एनर्जी को भी ऑब्जॉर्ब कर ले रहा था। और लिंडन की इस रौद्र रूप को देख के वहाँ पे मोलिंग और उसका ग्रुप इस बात को मान लेता है कि लिंडन उन सभी लोगों से काफी ज्यादा पावरफुल है। और उसके साथ साथ हमें लिंग लांटियन को भी दिखाया जाता है जिसके चेहरे का एक्सप्रेशन कुछ खास नहीं था। जब ये फाइट वहाँ पे कंटिन्यू हो रही थी तो उसी दौरान हम लोग को वॉल के ऊपर में एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप ऑफ पीपल दिखाया जाता है जो कि ऑफकोर्स हमारे होली लाइट एम्पायर से ही था। लेकिन उसके बीच में एक आदमी अलग दिखाया जाता है जिसने ग्रीन रूप को पहना हुआ था। उसकी कल्टीवेशन हम लोग को पीक मैनिफेस्टेशन स्टेज देखने को मिलती है नॉवेल्स के अंदर में। लेकिन डोंगवास के अंदर में ये जो कैरेक्टर हमें दिखाया जा रहा है हाफ स्टेप निर्वाणा, मोस्ट प्रोबेबली यही वो कल्टीवेटर है जिससे नॉवेल्स के अंदर में बाद में दिखाया लेकिन डोंगवास के अंदर में पहले ही अपीयर करा दिया। तो जब ये बैटल चल रही थी तो उन लोगों के बीच में बातचीत होता है कि यहाँ पे जितने भी बीस्ट है वो सभी के सभी की क्रिएशन स्टेज के अंदर में है और कुछ होंगे जो कि मैनिफेस्टेशन स्टेज में पहुंचे हुए होंगे। और जब तक यहाँ पे हाफ स्टेप निर्वाणा बीस्ट नहीं आता तब तक आपके लिए किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। इस तरीके से वो लोग दर्शा रहे थे कि उसके जो सीनियर है वो कितने ज्यादा पावरफुल है। ये फाइट जब वहाँ पे चल रही थी तो उसी दौरान उस डीमन होड के अंदर में आ चुका था एक नया ग्रुप ऑफ बीस्ट जिसकी कल्टीवेशन थी मैनिफेस्टेशन स्टेज पे। इसे देख के वॉल के ऊपर में कुछ वान कल्टीवेटर्स थोड़े से घबरा जाते हैं। लेकिन ये डीमन बीस्ट का ग्रुप लिंडन का ध्यान अपनी तरफ में आकर्षित कर लेता है और लिंडन यहाँ पे थोड़ा सा भी कंफ्यूज या फिर टेंशन में नहीं दिखता बल्कि उल्टा वो और भी ज्यादा खुश हो गया कि ज्यादा लेवल के बीस्ट है मतलब ज्यादा लेवल की निर्वाणा की मुझे मिलेगी। इसके बाद ही लिंडन के हाथों में वो जो क्रोकोडाइल स्पीयर था उसे वो और भी ज्यादा मजबूती से पकड़ता है और सीधा उस ग्रुप की तरफ में बढ़ जाता है और वहां जाकर एक एक वार से सभी को मारना स्टार्ट कर देता है। लिंडन का क्रोकोडाइल स्पीयर जितने भी बीस्ट को टच कर रहा था उन सभी के चितड़े उड़े आ रहे थे। वो सभी बीस्ट जो कि मैनिफेस्टेशन स्टेज पर है उनकी बॉडी एक आर्मर से ढकी हुई रहती है या फिर उनके शेल थोड़े ज्यादा पावरफुल होते हैं। लेकिन लिंडन के एक ही वार में वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो जा रहे थे। इससे पता चल रहा था कि लिंडन वहाँ पे कौन से फिरोशियस रूप में था क्योंकि वो उस बैटल को एंजॉय कर रहा है क्योंकि वहाँ पर वो निर्वाणा की को भी ऑब्जॉर्व कर रहा था। लेकिन निर्वाणा की को ऑब्जॉर्व करने के बावजूद वो किसी भी तरीके का ब्रेक थ्रू पॉइंट पे अभी तक नहीं पहुंचा था। फिलहाल के टाइम पर लिंडन की जो कल्टीवेशन है नॉवेल्स के अंदर में वो है इनिशियल मैनिफेस्टेशन स्टेज पे और अगर वो वहाँ पे ज्यादा निर्वाणा की इसको ऑब्जॉर्व कर लेता है तो वो पहुंच जाएगा एडवांस मैनिफेस्टेशन स्टेज पे। पूरे बैटलफील्ड के अंदर में एक लौता डोमरिंग फिगर हम लोग को दिखाया जा रहा था जो कि उत्तर के सभी बीस्ट को मार रहा है जो कि कोई और नहीं था बल्कि हमारा लिंडन। सभी लोग उस बैटल को देख के वहां पे चौंक गए थे। लेकिन वो जो ग्रीन रोब वाला कल्टीवेटर था उसको दिखाई देता है लिंडन के हाथों में वो एलिगेटर स्पीयर जो कि था अर्थली सोल ट्रेजर और वो कहता है कितना बेवकूफ है ये, इसने अपना अर्थली सोल ट्रेजर को मेरे सामने रिवील कर दिया, अब मैं इसे पाकर ही रहूंगा। लिंडन को वो एलिगेटर स्पीयर उस बैटलफील्ड के अंदर में खून खराबे का नंगा नाच दिखा रहा था और लिंडन भी उसे लिटरली एंजॉय कर रहा था। तभी उन सभी बीस्ट के अंदर में एक पावरफुल ऑरा सभी लोगों को महसूस होने लगती है जो कि थी पीक मैनिफेस्टेशन स्टेज पे, यानी कि उसकी कल्टीवेशन रैंकिंग 2 स्टेप आगे थी लिंडन के मुकाबले और वो काफी ज्यादा पावरफुल था। इसे देखने के बाद सभी लोग वहां पे बिल्कुल शॉक में आ चुके थे। तो वहीं पर वो ग्रीन रोब वाला लड़का कहता है कि इतनी देर तक तुमने काफी ज्यादा मजे लूट लिया, जितना ज्यादा तुम्हें कमाना था तुमने कमा लिया, लेकिन अब कीमत चुकाने की बारी आ चुकी है। और लिंडन को भी यहाँ पे महसूस हो रहा था कि वो बीस्ट एक्चुअली में पीक मैनिफेस्टेशन स्टेज पर होने वाला है, जिसके बाद उसके चेहरे पर थोड़ी सी भी घबराहट नहीं थी बल्कि वो उल्टा और ज्यादा खुश हो गया कि अगर उसने इस बीस्ट को मार दिया तो वो एडवांस मैनिफेस्टेशन स्टेज में चला जाएगा। तभी हमें उस भीड़ के अंदर से एक भयानक सा स्कारलेट डिमोनिक बीस्ट दिखाया था जो कि काफी तेजी से लिंडन की तरफ बढ़ रहा था। उसका हर एक कदम उस बैटलफील्ड को हिला के रख दे रहा था। साथ ही साथ उसके अंदर से काफी ज्यादा बारबारिक ऑरा भी रिलीज हो रही थी जो कि हमें कुछ एक बड़े से डेविल स्कॉर्पियन के रूप में दिखाया जा रहा था और उसके 2 बड़े मेटालिक पिंसेस ऐसा लग रहा था जैसे वो आसमान को चीर देंगे। और इतना कम नहीं था, वो स्कॉर्पियन वहाँ पे पॉइजनस भी था। लिंडन इसे देख के पहली नजर में पहचान लेता है कि ये अर्थ डेविल स्कॉर्पियन है जिसकी कल्टीवेशन रैंकिंग 1 स्टेप अवे है निर्वाणा से। मतलब अगर वो 1 स्टेप आगे बढ़े तो वो निर्वाणा रैंकिंग पर पहुंच जाएगा, ह्यूमन जैसे इंटेलिजेंस को फॉर्म कर लेगा और साथ ही साथ मोस्ट प्रोबेबली ह्यूमन फॉर्म को भी ऑब्टेन कर ले। मतलब आप लोग समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा पावरफुल है ये। इसका फर्स्ट इंप्रेशन इतना भयानक था कि इसकी बॉडी से ब्लडी ऑरा रिलीज हो रही थी, साथ ही साथ इसकी बॉडी पूरी तरीके से खून से लथपथ थी और रास्ते में जितने भी बीस्ट आ रहे थे उन सभी को एक ही झटके में खत्म कर दे रहा था। उसके एक वार से उन सभी बीस्ट के खून की बारिश होना वहाँ पे स्टार्ट हो जा रही थी। इसके आसपास में इतनी ज्यादा टेरिफाइंग और सप्रेसिंग ऑरा थी कि लिंडन इसे लिटरली कंपेयर कर पा रहा था उस डिमोनिक एप से जो कि उसे ग्रेट डिसोलेंट प्रोविडेंस में मिला था। उसके मुकाबले ये बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल है।
लिंडन जब इन सभी बातों को सोच रहा था तो वो अर्थ डेविल स्कॉर्पियन इसके सामने बिल्कुल पहुंच चुका था और अब इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो चुकी थी। वो जैसे ही अपने मेटालिक पिंसस से लिंडन के ऊपर में हमला करने वाला था तभी लिंडन अपने सुप्रीम प्योरिटी स्काई वॉन्डरिंग स्टेप्स का इस्तेमाल करके वहां पे बच जाता है। उसके बाद वो एक और हमला करता है जिसके लिए लिंडन अपने स्पीयर का इस्तेमाल करके उसे रोक देता है, लेकिन उन दोनों के टकराने की वजह से इतनी भयानक साउंड वहां पे रिलीज होती है कि आसपास के कुछ कमजोर बीस्ट मर जाते हैं, लिटरली मर जाते हैं। मैं भी शॉक में आ चुका था इस चीज को पढ़ के। लिंडन इस बार से थोड़े कुछ कदम पीछे आ जाता है, लेकिन वो वहां पे हंसता है और कहता है कि वर्दी ऑफ बीन कॉल्ड पीक मैनिफेस्टेशन बीस्ट। इसके बाद लिंडन वहां पे फिर से फाइट करने आता है और उन दोनों की फाइट थोड़ी देर तक चलती है। लिंडन और इस बीस्ट की फाइट एक फोकल पॉइंट बन चुका था पूरे बैटलफील्ड के ऊपर में, क्योंकि सब जगह पे सभी लोग छोटे मोटे बीस्ट से लड़ रहे थे, लेकिन लिंडन एक पीक मैनिफेस्टेशन वाले बीस्ट से लड़ रहा था और ऑफ कोर्स सभी लोगों की जो नजरें थी इसकी तरफ में खींची चली जाएंगी। तो यहाँ पे शियान हुआंग कहता है कि ये कभी भी इस बीस्ट को हरा नहीं पाएगा। तभी वहाँ पे वो जो ग्रीन रोब वाला आदमी था वो कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन जीतेगा कौन हारेगा, मुझे बस एक मौका चाहिए जब ये दोनों कमजोर होंगे और मैं एक्ट करूंगा, जाके वहाँ पे उन दोनों को खत्म कर दूंगा और वहाँ पे मुझे वो दोनों मिल जाएंगे, डिमोनिक क्रिस्टल, साथ ही साथ मुझे वो अर्थली सोल ट्रेजर भी मिल जाएगा। जब इन लोगों की बातचीत वहाँ पर हो रही थी तो उसी दौरान यहाँ पे लिंडन और उस बीस्ट की फाइट अब और भी ज्यादा टेरिफाइंग रूप को ले चुका था। यहीं पर वो अर्थ डेविल स्कॉर्पियन काफी भयानक वार करता है जिसे काउंटर कर पाना लिंडन के लिए काफी ज्यादा मुश्किल था। तो लिंडन यहाँ पे इस्तेमाल करता है ग्रेट डेसोलेट इम्प्रिजनिंग हेवनली फिंगर, फर्स्ट फिंगर इम्प्रिजनिंग द वर्ल्ड, और इस वार के बाद ही उसके पीछे से एक इल्यूजनरी बॉडी आती है और उसका फर्स्ट फिंगर सीधा उस बीस्ट के ऊपर में लगता है और यहाँ पर काफी भयानक एक बूम सा आवाज होता है और सभी तरफ एकदम धूल मिट्टी छा चुका था। और जैसे ही वो धूल मिट्टी वहां पर हटता है तो वो अर्थ डेविल स्कॉर्पियन वहां पे काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और इस अटैक को देखकर वॉल के ऊपर में वो ग्रीन रोब वाला लौंडा अब और भी ज्यादा कंफ्यूज हो चुका था, क्योंकि उसने देखा कि लिंडन के पास में एक अर्थली सोल ट्रेजर है, साथ ही साथ एक मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट्स है। इसके बाद ही हमें सीन दिखाया था फिर से बैटलफील्ड का, जहां पर वो अर्थ डेविल स्कॉर्पियन खुद की बॉडी को स्टेबलाइज कर रहा था ताकि वो फिर से लिंडन के ऊपर में वार कर सके। लेकिन वहां पे लिंडन की बॉडी के अंदर में कुछ चेंजेस आते हैं और वो ब्रेक थ्रू कर पाता है एडवांस मैनिफेस्टेशन स्टेज से, जिसके बाद अब वो तैयार था और वो एक डायलॉग मारता है कि प्रिपेयर टू डाई। उसके बाद वो हवा में फ्लोट करता है और अपने हाथों में उस क्रोकोडाइल स्पीयर को लेकर तैयार हो जाता है। उस क्रोकोडाइल स्पीयर के अंदर में अपनी मेंटल एनर्जी को ट्रांसफर करने के बाद वो काफी तेजी से उस अर्थली डेविल स्कॉर्पियन के ऊपर में वार करने ही वाला था, तभी उसके पीछे में एक स्वूश सा आवाज आता है और एक दूसरा कल्टीवेटर उसके पीछे पहुंच चुका था और कहता है कि यहाँ से मैं संभाल लूंगा इस चीज को। लेकिन लिंडन उसकी इन बातों को इग्नोर करता है और वो अपना वार को कंटिन्यू रखता है, जिसकी मदद से वो उस अर्थ डेविल स्कॉर्पियन को हरा देता है। साथ ही साथ काफी तेजी से वहां पे उस डिमोनिक क्रिस्टल को भी ऑब्टेन कर लेता है, जिसे देखने के बाद वो ग्रीन रोब वाला कल्टीवेटर अब और भी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और वो कहता है कि मैं अब तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और एक स्पॉइलर दो, यहाँ पे लिंडन उस हाउस तक निर्वाणा को तो हरा गई, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पे एक और कल्टीवेटर आ जाएगा जो कि अपना बदला लेने आएगा लिंडन से। आप लोग कमेंट करके बताओ किसके बारे में बता रहा हूँ। तो उन लोगों की फाइट के बारे में जानने के लिए आपको पता ही है क्या करना है।